Rashid kana gudi raje kasani ushti apad ushti pesh ve khalik dada mara कॉल को तगा दारबंदी न चाहिए वाजे फिर जैसे सवाल हमेशा हरीके जने सवाल कहती कि 2 मिनट का स्टोरी चूँ सरबी चूँ मैसेज रोती और व्यूवर्स ये सरपत बयान थे तो ही हवाले वाजे शामिर चे सवाल को तगा शामिर ने मगर रवें कि वाजे 6 पस्तोदन थे। जी शामिर, क्या जवाब देना चाहेंगे कि 2 मिनट में आप अपनी स्टोरी कैसे बता सकते हैं, कैसे अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं? बेसिकली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो फिल्म का जो फाउंडेशन होता है वो उसकी स्टोरी होती है। आई 100% एग्री, इसकी स्टोरी होती है, इसका स्क्रिप्ट होता है, फिर मगर एक और 3-4 और चीज़ें भी होती हैं। आप 2 मिनट पे तो कागज़ में कहानी बता देते हैं, फिर कहानी बताने के और भी तरीके होते हैं। कहानी आप ना कैमरा के थ्रू भी बताते हैं। अब कैमरा अगर आपके आंख के लेवल से नीचे है तो इसका मतलब है वो आदमी बहुत बड़ा है, और उस कैमरा अगर आंख के लेवल के ऊपर है तो इसका मतलब है वो आदमी बड़े परेशान में। फिर एक एक शॉट्स के अंदर 3-4 चीज़ें दिखाना, 3-4 चीज़ें इस्टेब्लिश करना, वो भी स्टोरी टेलिंग हो रही होती है। फिर एक्टिंग आ जाता है। एक आदमी के शक्ल से एक आदमी बता सकते हैं कि उसके साथ क्या क्या सदमा हुए हैं। तो बेसिकली होता ये है कि स्टोरी टेलिंग को मैं ये समझता हूँ, स्टोरी टेलिंग सिर्फ स्क्रिप्ट पे नहीं होता, आपका स्क्रिप्ट पे भी होता है, फिर स्क्रीन प्ले पे भी होता है, फिर एक्टिंग पे होता है, फिर आपका सिनेमेटोग्राफी पे होता है, फिर आपका म्यूज़िक पे होता है, फिर आपका आर्ट डायरेक्शन पे होता है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ ना, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो हमारा इवन एड्स जो बनते हैं, उन लोगों का ये फोकस होता है कि जो ऐड के जो शॉट्स हैं वो खूबसूरत लगें, ब्यूटीफुल लगें, मगर उस खूबसूरती और ब्यूटी के बीच में कोई मीनिंग नहीं होता। वो कोई स्टोरी नहीं बता रहे होते हैं वो शॉट्स, वो कोई फ्रेम, कोई एक मैसेज नहीं दे रहे होते हैं। इस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं बोलता कि भाई हर शॉट, हर फ्रेम है, ठीक है, वो एक मैसेज दे रहा हो। जैसे कि अभी हमने जो रिसेंटली शॉर्ट फिल्म शूट किया है, उससे ना माज कैमरा को मैनेज कर रहा था, तो मैंने ना उससे कहा कि कैमरे को हिलाओ, ठीक है ना, बड़ा शेक करो, क्योंकि उस वक्त अनवर साहब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे थे और ऑडियंस को ना डरा रहे थे, तो जिसकी वजह से वो कैमरा हिल रहा था। हालांकि आप नोट नहीं करेंगे, मगर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उसको रीड करेगा, वो आपको एक फीलिंग देगा। तो आई पर्सनली बिलीव कि स्टोरी टेलिंग में हम छोटा इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना हम मतलब अगर मैं प्योरली स्क्रिप्ट पे रिलाई करूँ, मैं स्क्रिप्ट से ही बताऊँ, तो मैं मेरा डायलॉग डाल दूँगा इस पर कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, मैं ना सुबह को मैं परेशान थी, सुबह को मेरा ये टूट गया, या मैं ये सारी चीज़ों को मैं एक्टिंग में मर्ज कर दूँ कि आपका एक शक्ल ही बता दें आपके साथ पहले क्या हुआ था, तो फिर आप उसको 2 मिनट में डिलीवर कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस मायने रखते हैं यहाँ। एक्सप्रेशंस हैं आपके, क्या बोलते हैं ना, आप फॉर एग्जांपल अपना डायलॉग्स को इस तरीके से ट्विस्ट करें कि कम डायलॉग में ये एक चीज़ छोटी सी बात एस्टेब्लिश में हो पूरी जाए बात कि आ पहले जाए। क्या हुआ है। सही, ये मायने रखते हैं। और वाकई अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों को काउंट किया जाता है फिल्म में, फिल्म बनाते वक्त स्पेशली। मास की तरफ जाऊंगी, जब शामिर से भी उसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ज़रूर पूछूंगी, लेकिन पहले मास की तरफ जाऊँ कि शामिर के साथ जो है ना काम करना, फ़र्स्ट फिल्म जो उनकी थी, उस वक्त उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था मास को? जी मास। अच्छा, फर्स्ट जो फिल्म थी, मैं एक फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था ज़ाविस में जी। तो मेरी तो एक फिल्म मेकिंग की ना डिग्री है, पूरी ट्रेनिंग है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। अच्छा, शामिर उस वक्त मेरे ख्याल से उनकी कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, और सबसे पहले ये आए मेरे पास एक इतनी बड़ी मोटी सी बुक लेके, तो मैंने बोला ये क्या है, मैंने उसको देखा, उसके अंदर प्रॉपर प्री प्रोडक्शन हुआ था। तो ये चीज़ बड़ी मुझे, मतलब मैं हैरान हुआ कि यार एक फ़िल्म स्टूडेंट भी नहीं है और इतनी प्री प्रोडक्शन हुई है इसकी। तो एक एक शॉट जो है इस पर हम लोग स्टोरी बोर्ड करते हैं, तो एक एक शॉट जो है वो हाथ से ड्रॉ हुआ था, शॉट लिखा हुआ था, कैमरा इंस्ट्रक्शन थी कि भाई ये कैमरा स्टैटिक होगा, क्लोज शॉट होगा, क्या होगा। तो ये चीज़ बड़ी
प्री प्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं शामिर को हमेशा, मैंने शायद बताया नहीं है, तो आज मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये एक वजह थी मैं इनके साथ काम करना चाह रहा था जब, तो ये था। स्टार्ट लिया आपने, चूँकि आपकी भी वो पहली फिल्म थी या आप पहले कर चुके थे? नहीं, मैं जैसे बताया मेरी एक फिल्म इंस्टीट्यूट में था, तो मैं पहले काफ़ी फिल्में शूट कर चुका था। तो शामिर के साथ बड़ा अच्छा पहला एक्सपीरियंस था, इसीलिए फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। फिर एक और हमने फिल्म करी, फिर एक और भी चीज़ें हमने साथ करी। वाओ ग्रेट। एज अ कैमरामैन, या अगर आप डीओपी देख रहे होते हैं और आप चूँकि असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि फ़िल्म को स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे अहम किरदार किस चीज़ का होता है? सबसे पहले तो एक डायरेक्टर की सब एक विजन होती है। अब वो स्टोरी क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट में भी होती है। अच्छा डायरेक्टर सबको लीड कर रहा होता है, आर्ट डायरेक्शन को लीड कर रहा होता है, कैमरामैन को लीड कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से एक विजन ज़रूरी होती है, सबको लीड करने की विजन, और जो एक डिसीजन पावर होती है। कोई शूट पे बड़े मसले भी हो जाते हैं कि यार ये लाइट नहीं है, ये वो नहीं है, तो वो उस वक्त जो डिसीजन ले ले, तो वो जो है ना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, फिल्म अगर हम देखें तो एक टीम वर्क की तरह है, टीम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप क्या समझते हैं, केमिस्ट्री या आप कहें या अंडरस्टैंडिंग कहें, आपस में उस टीम वर्क में आप काम करें, पूरी टीम की अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। अगर वो एक कोई स्पॉट बॉय भी या कोई भी कुछ कहीं से कुछ हो गया ना, तो वो सारी जो है आपकी मेहनत जो है ना ज़ाया हो जाती है। तो केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि फ़िल्म जब सक्सेसफुल हो तो हम अप्रिशिएट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदा उसमें काम कर रहा है, एक्टर को, और जो डायरेक्टर हैं उनको। जो बाकी पूरी टीम है, मुझे लगता है उनको भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एक टीम वर्क के साथ आप काम कर रहे हैं, टीम के साथ कर रहे हैं, तो वो तमाम के जो है वो केमिस्ट्री और उनके जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। खैर शामिर, आपकी तरफ आएंगे। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? उन्होंने तो बता दिया कि आपके साथ उनको कैसा फ़ील हुआ और उनको काफ़ी अच्छा लगा। आपका कैसा रहा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस, फ़र्स्ट फिल्म जब आपने बनाई थी तो? मैंने पहली जो फिल्म बनाई थी उसका नाम था मुनीज़ा। मुनीज़ा। उस पे आधी फिल्म में ये मेरे साथ थे, आधी फिल्म में नहीं थे, मगर जिना रिटर्न उसके बाद वाली थी, इसमें पूरे अच्छा, मेरे साथ थे। मगर मैं फिर भी अगर मैं फ़र्स्ट एक्सपीरियंस में बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, जितनी भी इवन मैं आगे जाके करूँगा, ये मेरा सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस था ना, वो था मेरी फ़र्स्ट फिल्म। वो मैंने ज़िंदगी में इतना मेहनत नहीं किया जितना मैंने फ़र्स्ट फिल्म में किया, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था। और एक फ़िल्म, आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं अगर किसी दफ्तर में काम करता हूँ, अगर एक स्टाफ नहीं आता तो दफ्तर चलता है, काम चलता है, कस्टमर्स को हम देख लेते हैं। मगर फिल्म में अगर आपका एक असिस्टेंट, मतलब सपोर्टिंग कास्ट भी नहीं आएगा ना, तो आपकी पूरी फिल्म रुक जाएगी। सब परेशान हो जाएंगे कि आपका ना डीओपी भी किसी काम का नहीं है, डायरेक्टर भी किसी काम का नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। और पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल है, आपको कुछ नहीं पता होता है। कोई कॉल करके कुछ बोल दे, कोई कॉल करके कुछ बोल दे, और फिर आपको ना ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ते हैं। आपको प्लान ए बी सी डी आपको पहले से तैयार रखना पड़ता है। तो जो मेरी पहली फिल्म थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट फिल्म थी। लोगों को शायद लगे कि हाँ बड़ी अच्छी बनी है, ठीक है, नई फिल्में इससे बेहतर है, मगर मेरी पहली फिल्म वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट फिल्म। क्या स्टोरी थी मुनीज़ा में? मुनीज़ा बेसिकली उस टाइप की स्टोरी नहीं है जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। इट वॉज अ लव स्टोरी, ठीक है, और बहुत ही ना कमर्शियल किस्म का फिल्म था। मगर वो एक ऐसा चीज़ था कि लोगों को एंटरटेन कर रहा था। मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मैं कभी ना, मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि मैं जो चीज़ बनाया वो परफेक्ट बनाया है या बेस्ट बनाया है। उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, उसमें बहुत सारे मसले थे। कुछ ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी, मगर उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, उसमें एक्टिंग में मसले थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मगर ओवरऑल एक ऐसी फिल्म थी कि ऑडियंस देखती है, इंजॉय करती है। और ना हमने इसका स्क्रीनिंग भी किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, उसके टिकट्स भी बेचे थे। ग्रेट। लोगों ने टिकटें भी खरीदी थी। तो उस टाइम के हिसाब से जब बहुत कम लोग शॉर्ट फिल्म बनाते थे,
उस वक्त मैंने शॉर्ट फिल्म बनाया, तो उस टाइम के हिसाब से लोगों को ये बड़ी चीज़ लगती थी कि एक अच्छा एंटरटेनिंग फिल्म बनाया। और बेसिकली मेरी जितनी भी फिल्में हैं ना, मैं ऑडियंस को दिमाग पे रखता हूँ कि ऑडियंस एंटरटेन हो, ऑडियंस को मज़ा आए, ऑडियंस का एक एक सेकंड कीमती है। वैसे भी कहा जाता है कि एक डायरेक्टर जब फिल्म बनाने लगता है तो वो खुद को पहले ऑडियंस तस्वर करके उसको स्क्रिप्ट करता है। तो ये ग्रेट है, क्योंकि आप जब देखने कोई भी बंदा हो, अगर हम फिल्म देख रहे हैं तो हम पहले ये नोट डाउन करते हैं हमें कौन सी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। तो शामिल ये सवाल भी है, कहा जाता है कि देखिए हर किसी के अपने व्यूज़ होते हैं फिल्म के हवाले से, और ज़रूरी नहीं कि एक ही फिल्म मुझे पसंद हो तो बराबर में बैठे शख्स को भी वो पसंद हो। तो आप चूँकि ऑडियंस में अगर हम काउंट करें तो ये पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं और अलग अलग चीज़ों को पसंद करते हैं। आप जब किसी फिल्म को देख रहे होते हैं तो आप किस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं और कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, अपील करती है? आई थिंक लोगों की शायद सोच डिफरेंट होती है, मगर इन दी एंड फिल्म अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक सर्टेन फिल्म अच्छी क्यों लगी, तो आप बताएंगी कि इसलिए अच्छी लगी, उसलिए अच्छी लगी, मगर इवेंचुअली ये एक ही चीज़ पे आ जाता है, फीलिंग्स के ऊपर, कि फिल्म ने आपको एक सर्टेन फीलिंग दी, तो वो फीलिंग आपके साथ कनेक्ट हुई और आपको फिल्म अच्छी लगी। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कुछ हैं लोगों के अपने थॉट्स होते हैं, कि क्रिटिक्स होते हैं कि वो फिल्म अच्छी थी, वो फिल्म अच्छी नहीं थी, मगर ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारे ज़िंदगी के थ्रू गुजरी हैं, जो पब्लिक को अच्छी लगी, जो बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी, जो बहुत ही ना यूनिवर्सल फिल्म थी। और मैं भी जब उन फिल्मों को देखता हूँ तो मुझे भी अच्छी लगती है, तो मुझे एक अंदाज़ा हो जाता है कि ऑडियंस को क्या पसंद है। और मैं फिल्मों को ना बड़े गौर से देखता हूँ। मैंने एक सिमिलर पैटर्न नोटिस किया कुछ फिल्मों में, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िल्म में अगर ना आप समझें ना, 3 इडियट उठा लें। 3 इडियट में एक आदमी चलते हुए प्लेन को रोकता है और ना दिखाता है कि वो उसको ना कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो गए हैं, और प्लेन रुकती है, और फिर प्लेन रुकने के बाद उसको उठा के ना डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो पता चलता है कि वो ठीक है, वो सिर्फ प्लेन रुकाने के लिए ना वो भाग गया उस जगह से। तो इन दी एंड हुआ ये कि एक आदमी ने 100 लोगों को परेशान किया, ठीक है। अब एक आदमी 100 लोगों को परेशान किया, अपना 3-4 फिल्मों में देखेंगे और लोगों का वही रिएक्शन होगा, लोगों को तो नहीं मज़ा आएगा। हालांकि सब में अलग अलग कहानियाँ हैं, मगर लोगों को एक चीज़ अच्छी लगती है, वो यूनिक लगती है कि एक आदमी 100 लोगों को परेशान करे, या ट्रैफिक, एक आदमी की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाए, एक आदमी की वजह से 100 लोग ना ख्वार हो जाए। तो ये एक चीज़ मैंने देखा लोगों की क्लिक करती हैं। ठीक। तो एक सिमिलर पैटर्न मैं देखता रहा हूँ फिल्मों में, कि रिपीटिव हैं मगर लोगों को एंटरटेन कर रही हैं। एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए, वेल मैं अगर अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मैं हॉरर मूवीज़ बहुत देखती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। तो मुझे पर्सनली हॉरर मूवीज़ अट्रैक्ट करती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उनके मतलब मैं वीडियोज़ अगर देखूँ, शॉर्ट वीडियो भी हो, वो हॉरर हो, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आप कब अपनी हॉरर मूवी बनाएंगे, शॉर्ट मूवी? ये आपसे बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। मैं हर डायरेक्टर का एक अपना वो होता है, एक्सपीरियंस होता है। कोई डायरेक्टर कॉमेडी चीज़ों में बेहतर होते हैं, कोई इमोशंस में होते हैं। मैं इमोशंस में स्ट्रांग हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कॉमेडी नहीं कर सकता हूँ, मगर टू बी ऑनेस्ट मैं हर किस्म की फिल्में मुझे पसंद हैं, सिवाय हॉरर के। हॉरर पता नहीं, मुझे डर ज़्यादा लगता है, ये क्या है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं हॉरर नहीं देख सकता। और एक बार हुआ भी ऐसा कि मुझे किसी ने कॉल किया, मेरे आई थिंक मैं 2 शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद मुझे किसी ने कॉल किया, बोले शामिर हम एक प्रॉब्लम में फंस गए, हमारा ना मैं एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका जो डायरेक्टर है वो भाग गया जी, और ना हम चाह रहे हैं कि आप उसको डायरेक्ट करें, जहाँ ख़त्म हुई उधर से कंटिन्यू करें, और पैसे भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, और पैसे कोई छोटे मोटे नहीं था, ज़्यादा थे, क्योंकि वो परेशान थे। मैंने बोला ठीक है, मैं करता हूँ, कोई मसला नहीं। और वो हॉरर फिल्म थी, और वो हॉरर फिल्म थी। मैंने बोला भाई
मैं नहीं कर सकता हॉरर फिल्म। यार चेंज भाई, क्यों नहीं कर सकते? आप तो डायरेक्टर होंगे, आपको सब पता होगा। वहाँ थोड़े ना कोई रियल घोस्ट आके आपको डराएगा। नहीं आई नो, मगर मुझे ये खून से और ये इन चीज़ों से ना मुझे डर लगता है। खून से डर लगता है। वेल मैं पर्सनली कहूँ तो चूँकि मैं अगर कभी फ्री होती हूँ तो मैं हॉरर मूवीज़ देखती हूँ, और उसमें मेरे बराबर बैठे हुए शख्स डर जाते हैं, लेकिन मेरी हंसी छूट जाती है। जब भी कोई ऐसा सीन होता है तो वो मैं फ़ौरन हंसना शुरू हो जाती हूँ। अगर मैं वो चाहे हॉलीवुड की फ़िल्में हों या बॉलीवुड की फ़िल्में हों, मैं जब भी कुछ ऐसा देखती हूँ, चूँकि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप ये फ़िल्म देखें, मैं डैम श्योर हूँ आप डरोगी ज़रूर। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या है? उसने कहा एक ऐसा सीन आता है जो सडन मतलब वो आपको डराएंगे और आप डर जाओगी। यकीन जाने जैसे ही वो सीन आया और मैं ज़ोर ज़ोर से कहका लगा के हंसने लगी, बराबर बैठे हुए, क्योंकि मैंने हैंड फ्री लगाई थी। सब परेशान वजह पूछ रहे हैं और मैं वजह तक नहीं बता पा रही, मैं इतना हंस रही थी। मैंने कहा मैं नहीं बता पा रही कि मैं क्या देख रही हूँ, और वो सब समझ रहे थे मैं कॉमेडी देख रही हूँ, चूँकि मैं हॉरर फिल्म देख रही थी। माज, आप क्या समझते हैं? आप कर सकते हैं हॉरर फिल्म? नहीं, मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मैं डरता हूँ बहुत ज़्यादा। भाई क्यों, किस चीज़ का डर है? जबकि पता भी है कि हम एक फिल्म करने जा रहे हैं, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, फिर क्यों डर लगता है? बस लगता है मुझे डर। किस चीज़ से भाई? भूत से, जिन्नात से, किस चीज़ से डर लगता है जो हॉरर फिल्म नहीं करनी आपने? बिल्कुल, वायलेंस से मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा दूर हूँ, तो वायलेंस बर्दाश्त नहीं है। ओह, वायलेंस बर्दाश्त नहीं है। वेल चूँकि अगर वैसे मतलब थॉट है कि डायरेक्टर्स की कि आप वैसे यकीन रखते हैं इन चीज़ों पे? नहीं, हम वायलेंस पे ना, मुझे बेसिकली मुझे ये ना बंदूकों का भी शौक नहीं है। नहीं, आप जैसे कॉस्ट वगैरह पे रखते घोस्ट हैं वगैरह यकीन? पे ना नहीं कर रखते यकीन। यकीन ना होते हुए भी डर क्यों लगता है? ये पता नहीं है, मगर बेसिकली इसका बेस्ट जवाब ये है कि हम हॉरर फिल्म की दुनिया को गॉड यार, मुझे सवाल जो है ना वो मैं पूछने पे मजबूर हो रही हूँ कि कहीं आपने रियल में कोई घोस्ट तो नहीं देखा? आज तक तो नहीं देखा कोई घोस्ट। या मुझे लगता है बेसिकली इंसान की शख्सियत पर असर तब भी पड़ता है जब बचपन से आप ऐसी स्टोरी सुनते हुए आ रहे होते हैं। क्योंकि मैं बचपन से स्टोरी सुनती आई थी और हमें डराया जाता था। बेसिकली हर बच्चे को डराया जाता है, सो जाएं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और रात को बाहर मत निकलना, पता नहीं फला शख्स जो है ना वो फला चुड़ैल आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं चूँकि थोड़ी शरारती थी बचपन में भी, अपनी कज़न्स की जो ना झुंड में मैं होती थी, तो मैं कहती थी, उनको जगाती थी, मैं कहती थी ठीक है रात को 3 बजे कौन सी चुड़ैल आती है, चलो खिड़की से झांक के देखते हैं, चलो बालकनी में झांक के देखते हैं। तो वो डर है ना वो बचपन से ही मतलब तकरीबन ख़त्म होके रह गया। तो शायद यही वजह है कि मुझे हॉरर मूवीज़ पसंद हैं और मैं डरती नहीं हूँ। और अगर मैं हकीकत का मेरी डायरेक्टर साहिबा सुन रही है, मैं नॉर्मली यहाँ बैठे भी मैं यही बोलती हूँ, मैं कहती हूँ काश मैं कभी कोई रियल घोस्ट को देखूँ और उससे बात कर सकूँ। मतलब है क्या वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं रियल में? फिलहाल कोई एविडेंस तो नहीं है, ना देखा है मैंने। क्यूट यार। वैसे अगर आपको कोई फील करवा दे शामिर कि दे रियली एग्जिस्ट, तो फिर देखेंगे, फिर शायद प्लान चेंज हो जाए, फिर हॉरर पे ही बना है, तो उनसे भी बात करूँ, उनकी भी स्टोरियाँ लें। खैर सॉरी टॉपिक कुछ ज़्यादा ही हॉरर की तरफ बढ़ गया। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आपके अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, पहले ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं फिर वापस आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। अगर आज ब्रेक है नहीं मगर हमें पता है साड़ी में मैं गुमा पे